मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बातें सोशल मीडिया पर लानी नहीं चाहिए वो लाई क्यों जा रही हैं। जब ये जानते हुए कि एक बार दूध का जला छाछ भी भूख कर पीता है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ क्या नहीं हुआ शादी से रिलेटेड ये सभी को पता है। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। फिर से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ सुमित महल और तिवारी फैमिली की। जी हाँ, फिर से शादी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिर में क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर में ये बात फिर से आई कहाँ से? सुमित महल लोगों से बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान अपने दिल की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। सुमित खास तौर से ये बात मैं सुमित महल के लिए ही कह रही हूँ कि जो चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर आनी नहीं चाहिए उसको आप आने क्यों दे रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें लोगों से बोल क्यों रहे हैं जिस चीज़ से फिर से कुछ न कुछ यहाँ पर हंगामा मच सकता है। सचिन पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मूड बनाकर रखा है, ये सभी को पता है। टोंटबाजी जगह दीदी के ऊपर किए जा रहा है। सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त है, अपनी बच्ची के साथ व्यस्त है, लेकिन ये इंसान को अगर कान में थोड़ी भी भनक आ गई है तो ये सुकून से नहीं रह सकता। इसने पहले भी कहा कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, तो वो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। वो नहीं चाहेगा कि दोबारा वो शादी करे। ये बात फिर क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर, आई है तो फिर इस पे बात तो होगी ही। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कभी इधर कभी उधर पटरिंग करके और चीजों को बढ़ावा दूं। सुमित महल से पूछा गया, ये वीडियो मैंने देखा, कुछ जो रिएक्शन चैनल है क्लिप काट काट के दिखाते हैं लोग, तो उसमें मैंने देखा कि सुमित महल शादी करना चाहते हैं दोबारा से। जी हाँ, ये सुमित महल के दिल की हाल है। सीरियसली, इतना सब होने के बाद फिर से आप सोशल मीडिया पर ये सब चीजें बोलने को विवश कर रहे हैं। शादी करनी है करिए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आपको जिससे करनी है करिए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ा सा देखकर ये चीजें बोलनी चाहिए। खासकर उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर अपडेट देते हैं। शादी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ रही हैं। सुमित महल ने अपने दिल की बात बोली। ताशी के बर्थडे पर बहुत सारे लोगों ने सुमित महल से बोला कि आप क्यों नहीं गए, ये जानते हुए कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, फिर भी सुमित महल से ये सवाल पूछे जा रहे थे। तो कुछ लोगों को इन्होंने जवाब भी दिया कि बेशक मैं जाता, लेकिन मैं इनवाइटेड नहीं था। बहुत ही कम लोग इनवाइटेड थे, वो भी फैमिली फ्रेंड्स ही दिखे हम लोगों को। अगर इनवाइट होता, अगर मैसेज भी एक आ जाता तो मैं ज़रूर जाता उस बच्ची के लिए। सुमित महल ने पोस्ट भी लिखा, उस पोस्ट के बाद से बहुत हंगामा भी मचा। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोली गई सुमित महल के लिए भी। तो कुछ लोगों ने इनके मैसेज को दिखावा भी कह दिया। सचिन, मैं कुछ लोगों की बात सचिन की कह रही हूँ कि कुछ लोग दिखावा करना जानते हैं। मतलब सुमित महल ने विशेष क्या दे दिया सोशल मीडिया पर, वो दिखावा हो गया। और खुद जब विश किया तो वो दिखावा नहीं था। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। तो सुमित महल के पीछे ही पड़े हुए हैं सचिन, ये तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि वो पीछे पड़े हैं। एक पॉइंट, एक कुछ क्लू ऐसा मिले जो सुमित महल की इज्जत की धज्जियां उड़ाने को तैयार हो सचिन। क्योंकि सचिन ने धमकी भी दिया है कि वक्त आने पे मैं सबको एक्सपोज करूंगा, पोल खोलूंगा। लेकिन वो वक्त नहीं आ पा रहा है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इनकी मम्मी जी लाख कह रही हैं कि हमारे बच्चे अब कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। वो अपने दिल की बात बता रही हैं। उस माँ का भी गलती मैं नहीं कहूँगी। माताजी अपने तरीके से वो समझ रही हैं और चीज़ों को बढ़ावा देने से रोक रही हैं। वो सोच रही हैं कि अब कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, लेकिन उनके बस में उनके बच्चे नहीं हैं, ये उनको भी अच्छे तरीके से पता है।
उनके लाख मना करने के बावजूद भी अंबाला जाते ही निगेटिव वीडियो आनी शुरू हो गई। तो जब आप बोलोगे तो लोग यहाँ कैसे चुप हो सकते हैं? लोगों को तो चाहिए ही कि आपके तरफ से कोई बात हो। तो यहाँ पर सचिन पूरी तरीके से तैयार हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को, नेहा के पीछे लगे हैं। देखो, नाम लेने में कोई नहीं जाता है, नेहा के पीछे लगे हैं, सुमित महल के पीछे लगे हैं। और ये साफ साफ दिख रहा है, चाहे लाख कोई कुछ भी कहे, चाहे ये लाख आकर सफाई दे दे, लेकिन इनका जो फितरत है वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये पीछे लगे हुए हैं। एक बस पॉइंट की जरूरत है जो इनको मिल जाए। इन्होंने बोला भी कि उनसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले मिलकर रिएक्शन दे रहे हैं, और ये बात इनको उड़ते उड़ते पता चली है। पता नहीं कौन है जो लोग इनके बीच के इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसमें जगत दीदी को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए फिर से, कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। आप ही के बीच का कोई है जो इनको आपके घर की खबर दे रहा है, और बातचीत हो रही है ये भी खबर दे रहा है कि सुमित महल और नेहा की बातचीत अब शुरू हुई है, ये भी कंफर्म है। तभी इतना खलबलाया हुआ इंसान है, बस मौके की तलाश है। कसम जो खाई है कि तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा, तो किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे। तो इस चीज को सोच समझकर यहाँ पर बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिएक्शन चैनल वाला हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आपका कोई दोस्त भी क्यों ना हो क्लोज। इन सब चीजों को सुमित महल को नहीं बोलना चाहिए कि मैं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके दिल की फीलिंग्स है, आपके दिल की फीलिंग्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुमित महल तब क्यों नहीं किया जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, उस टाइम पे साथ देना चाहिए था। उस टाइम पर साथ नहीं दिया, अपना पैर पीछे खींच लिया बदनामी के डर से। पहले तो सुमित महल ने ही चढ़ाया ये सब करने को, उसकी वजह से जब साथ देने का वक्त आया तो अपना कदम पीछे हटा लिया बदनामी के डर से। तो अब क्यों? तो उस टाइम पर जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के हिसाब से इंसान काम करता है। जो इंसान कंट्रोवर्सी में कहीं से कहीं तक रोल नहीं अदा कर रहा है उसको क्यों घसीटा जा रहा है? तो उसने अपने आप को पीछे घसीट लिया, और मुझे लगता है कि सुमित महल ने सही किया। नहीं तो इतनी गंदगी में अगर वो भी इस गंदगी में पैर डालता ना, तो उसका भी कसर भी नहीं छूटा है। सुमित महल की को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छूटा है, न बोलते हुए भी बहुत कुछ लोगों ने इनको बोल दिया है। तो ये सब देखते हुए सुमित महल को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आपका दिल करता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी दोबारा से नेहा से हो, दोबारा से आप ताशी को अपना पिता बनकर परवरिश करें, तो ये आपसी बातचीत होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर ये बोलने वाली चीज है। आपस में आप लोग बात करिए, आपस में आप लोग एक दूसरे की सहमति लीजिए, रजामंदी लीजिए। सामने वाली भी बंदी का मन तो देखना चाहिए ना। एक तरफा हम लोगों ने सुमित महल का दिल जान लिया कि सुमित महल करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन क्या सामने वाली बंदी करना चाहती है सुमित महल से? बात यहाँ भी तो है। सिर्फ सुमित महल के कह देने से कि मैं शादी करना चाहता हूँ नहीं हो सकता। सामने वाले का मन भी लेना चाहिए। क्या सामने वाली सोचती है? क्या वो फिर से तैयार है इस बंदे के साथ में शादी करने को? उसी बंदे के साथ में जिस बंदे ने बदनामी के डर से अपना पैर पीछे खींच लिया। जिस टाइम पर जगत दीदी बदनाम हो रही थी उस टाइम पर सुमित महल ने उसका साथ नहीं दी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें उधर की, भाई कोई भी बंदा सोचेगा कि जिस टाइम पर मेरी बदनामी हो रही थी उस टाइम पर तुमने साथ नहीं दिया, वो भले ही गलत इंसान हो, लेकिन बदनामी हो रही है, साथ नहीं दिया, तो तुम क्या बाद में क्यों? जब तब नहीं साथ दिया तो अब ही उम्मीद क्यों लगा सकते हैं हम? तो बहुत सारी चीजें हैं जो उधर से भी सुननी चाहिए। अब उधर वाली बंदी नहीं बोल रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुंह में उंगली डाल डालकर उसको मजबूर किया जाए बोलने के लिए, और वो तब नहीं बोली तो अब भी नहीं बोलेगी, मुझे ये उम्मीद है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो जरूर बताना। मेरा स्पेशली अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।